तो आज का हमारा जो सी एक्चुअली मुझे लगता है जो टॉपिक है उस पे आई एम नो गुरु. मतलब आई एम द लास्ट पर्सन टू बी इवन talk about mental health and talk about anxiety and depression, because I think 1 in 5 people right now have I think more. I mean, as much as I've heard and read, हाँ. at least this is more के तो chances है, but एक तो है ही, हाँ. 1 in 5. I'm not even talking about 1 in 10. I'm saying 1 in 5 is actually going through some of the other problems in their lives. Yeah. So this is not like a preaching episode. We're Yeah. just sharing our experiences, guys, with the mental health, like our mental health. Our mental health, Our yes, mental health. it has nothing to do with आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं. I think it's more about what Himani and I Feel. in general feel about it. And last time भी हम यही discuss कर रहे थे that mental health is a topic is so Vast. spoken about and it's so generic in nature that everyone has their own opinion. Yeah. Right? But हमने कहा जब लोगों के हैं ही opinion, let's also share. Yeah, And also ours. probably ask each other Yeah. and people in our team as to what's going on. Yeah, but also जैसे तुमने कहा कि आजकल there is a lot of talk about mental health, but I still feel कि अभी भी मतलब कमी है, मतलब ज़्यादा होकर भी कमी है. I think जितना भी होगा, because I also feel कि इसलिए कम है because जो correct discussion है ना वो शायद कम है, जिन पे actually knowledge है वो कम है. सब लोग बोल रहे हैं, सब लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं. Like I know people जिन्होंने ये मतलब ऐसे भी मतलब लोग मिले हैं मुझे जिनके साथ मैं कभी ऐसे पूछती हूँ कि मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशन हो जाती है, तो वो बोलते हैं कि यार हमें हो सब ये सब पहले भी रहा था, बट हमें पता नहीं था कि ये टर्म है या एंग्जाइटी कोई टर्म है या पैनिक अटैक कोई टर्म है, तो हम ना उसे इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे. मतलब जैसे हमारे माँ बाप को भी होती थी यार एंग्जाइटी, हमारे पेरेंट्स को भी होती थी, सबको होती थी, लेकिन वहाँ उस टाइम में ना वो लोग ऐसे कहते थे कि घबराहट हो रही है, चल चल खत्म, मतलब ऐसा नहीं होता, आगे बढ़ो, मतलब दे वुड नॉट पे सो मच अटेंशन ऑन इट. बट नाउ दैट वी आर अवेयर दैट दिस इज अराउंड एंड नाउ देयर इज लाइक सो मच डिस्कशन. अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को तो जैसे कई लोग जैसे मैं बता रही हूँ जो ये लोग हैं वो कह रहे हैं भाई पहले जब मैं अनअवेयर थी ना शायद मेरे को पता नहीं था, बट अब जब से मुझे पता चल गया ना तो मुझे लग रहा है कि मैं ज़्यादा साइक आउट हो रही हूँ. जैसे कि मैंने अपनी एक इशू को गूगल कर लिया था कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है. एंड तुम बिलीव नहीं करोगे तुम्हारे उस इशू की वजह से आई हैपन टू लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट दैट इशू व्हिच माय डियर हिमानी very happily was speaking about on her Instagram story, which led to I don't know. A lot of people have called me after that. You know, आपके कॉल का तो पता नहीं, मैं तुम्हारी स्टोरी को डाउन किया, गूगल खोला. हाँ, okay, so I'll tell you what happened. So basically, I just found out about this issue that women go through. It's called PGAD. ठीक है, अब प्लीज सब गूगल थोड़ा सा ढंग से बोलो. It is known as PGAD. Okay, Yes. PGAD. Okay, so basically मुझे कुछ symptoms हो रहे थे जिसको मैंने लिखा तो PGAD आ गया उसमें लिखा हुआ, जो तुम्हें कभी नहीं करना चाहिए भाई, गूगल नहीं करना चाहिए. And I know that. Self diagnosis. But self diagnosis रात को 2 बजे वेले कुछ नहीं हो, वो symptom हो रहा है, तो फिर मैं बोला क्या हो रहा है ये मुझे, तो ऐसा करके मैंने लिखा और मैंने ना ढूंढ लिया कि क्या है, और भाई अगले दिन मैंने प्रचार कर दिया इंस्टाग्राम पे कि गाइस पीरियड हो गया मुझे. और वहां से मुझे लोग मैसेज कर रहे हैं यार ये सेम चीज तो मुझे भी होती है, मुझे भी पीरियड है क्या. मुझे लोग फोन कर रहे हैं कि डिड यू गो चेक अनदर डॉक्टर. मैं टॉक्सिसिटी की बात कर रही थी भाई. हाँ, तो फिर ना मैं एक्चुअली गई एक और डॉक्टर के पास और उसने मुझे अभी मैं मेडिकेशन पे यूँ उसके लिए, बट उसने मुझे बोला भाई प्लीज डोंट गूगल इट बिकॉज ऑब्वियसली एवरीथिंग इज कैंसर. सो देन आई वेंट बैक एंड आई टोल्ड पीपल ऑल्सो बिकॉज एवरीबॉडी इज कॉलिंग मी एंड आस्किंग मी कि भाई मेरी बहन को ऐसा हो रहा था. तो मैंने बोला भाई सुनो, मैंने सर्च किया था ये एक चीज़ है पर ज़रूरी नहीं है कि हमें है, तो सेल्फ डायग्नोसिस मत करो. तो सिमिलरली जैसे मैंने सेल्फ डायग्नोसिस करके अपनी शायद वो कोई नॉर्मल इन्फेक्शन है जिसको मैंने इतना बड़ा बना दिया है अपने up in my head it's bigger. And also I realized the minute I read it, before that I was feeling those symptoms maybe for an hour in a day, but the minute I read about it, dude, since then till today I'm feeling it all the time. Now I'm like भाई मैंने से what is, I mean I would love to know in detail, like not in detail but what ये is अब this? सेक्स साइड वाला बन जाएगा, बट ठीक है जल्दी शॉर्ट में समझा रही हूँ कुछ हमारा मेंटल हेल्थ के बारे में. बट बेसिकली इट इज persistent PG genital arousal disorder. Okay, so basically it's a feeling जो बेसिकली तुम्हें ऑर्गेजम से राइट पहले होती है ना, जो तुम्हारे एकदम नर्व्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं एंड तुम्हें प्रेशर फील होता है राइट बिफोर ऑर्गेजम. नाउ यू आर फीलिंग इट 24/7 and even masturbation, sex or orgasm will not fix it.
it will make it worse and it will get painful and the reasons भाई please अगर किसी को similar symptoms हो please जाके डॉक्टर को दिखाना. मैं अभी भी बोल रही हूँ ये तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि PGAD है because मुझे भी नहीं So है. guys, the point here is, which I have understood in life, when you feel a certain thing, right, Yeah. just do not immediately Google it and Google it. self-diagnose हाँ, I mean, yourself. self-diagnose and Yeah. you know, with self-diagnose, अब शुरू में because हम we were not explored to the idea of what's anxiety Yeah. or what's panic attacks like. Yeah, correct. So ना शुरू में when I had no idea, तो मुझे क्या होता था, मुझे रात को ना बहुत hot flashes होते थे. And this is, I'm talking about 2016. हाँ. I was working. हाँ. So I used to have a lot of hot flashes. तो मैंने भी तुम्हारी तरह गूगल किया. हाँ. And it's सीधा उसने menopause दिखाया. Oh हाँ, of course. Of course, भाई, Of course. I am 25-year-old, cannot. Oh, I not would just like to near- interrupt. Another reason for the similar symptoms of PGAD is pregnancy. And I'm like, भाई मैं तो pregnant नहीं हूँ, but That's what I'm saying. No, so जो self diagnosis so होता है. many so many reasons. Exactly. So Yeah. for me it was something like this only कि 2016 में मैंने भी Google किया, it said menopause. I was like, cannot be menopause. Yeah, of course. So let me not be my own doctor. Yeah. And I spoke to someone, and that's a friend of mine only. So she kind of asked me कि क्या है. And she did not become my doctor, but she recommended me a therapist. She's like, boss, you are This is going in through 2012. 2016. Oh, that's like long back. And 2017 these started becoming more हाँ, regular. Because 2016 में तो मतलब थेरेपिस्ट के बारे में कोई इतनी बात भी वही तो मैं शायद कह रही हूँ नहीं कि कर रहा I was था. like मैं क्यों जाऊँ थेरेपिस्ट हाँ, के पास. correct. So the notion now, the point हाँ. is the notion of why do I go to therapist? Am I mad? ये जो ना ये conditioning थी from our older generation Correct. कि भाई हमारे लिए लोगों को पागल बोलना तो बहुत आसान है. ठीक है, मैं भी पहले बोला है मेंटल है, पागल है, बट इवेंचुअली आप उसको you connect the dots in such a way कि आप हर चीज़ को तो in 2016 जब मैंने कहा नहीं मैं क्यों जाऊँ थेरेपिस्ट के पास, मैं नहीं जाऊँगी, then Dear Zindagi also came during that time. Yeah. And the idea of therapist became more open and Yeah, it was start- out there, that Correct. it's okay. So in 2017 when my friend again recommended me a therapist based out in Mumbai, 2017 की बात है और आज 2024 है. She's my soulmate because those were actually not hot flashes, those were my panic attacks. Panic attacks, right? And also with panic attacks I happen to also have anxiety to an extent. When I used to go, my hands used to shiver. They still do. I do have those incidents coming in. But I think for me the exploring the idea of doing something unconventional, of going to a therapist, taking out, it's expensive. It's Correct. not, you cannot Yes, afford it. yes. My first session was 30 minutes. कितने का था वो? 4500. बस यही सुन के मेरी 30 ठीक हो जाती minutes. है एंग्जाइटी. जैसे ही मैं सुनती हूँ ना उनका रेट, मैं कहती हूँ मैं बहुत ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई एंग्जाइटी नहीं हो रही मुझे अभी फिलहाल कुछ. No, but I think it really helped me. I can talk for myself. मुझे anxiety अभी भी है, but not to an extent where my mind goes like I'm not worth it. The suicidal, there are days when you feel suicidal also कि shit मेरे को life में, and और ये सब आता है, it starts from comparison, at least for me. Yeah, correct. भाई आप इतना compare करते हो ये सोच के कि भाई इनकी लाइफ तो बढ़िया है, हिमानी तेरी जिंदगी Correct. it's so good. Correct. But we don't know what's the crux Of course, it. nobody is sharing their failures. Is what ना? Yeah. Failures. तो आपको लगता है Yeah. कि बहुत सब कुछ is happy colors. वो सब and अपना it's अच्छा ही all nice, दिखा रहे हैं all सिर्फ. pink today. But I feel I chose the unconventional way of breaking the stereotypes of no, are you mad? Why do you want a therapist? Yeah. Psycho is the word Yeah. being used the most when I told my couple of people who I'm close to, what? Why do you need a therapist? You're Yeah. always smiling. Right. You're always like happy Yeah, go lucky. this is another thing. I'm Yeah. like, balls, dude, you don't know. हाँ, they think that if somebody is so happy all the time and Yeah. laughing, then this is what Deepika Padukone also said, right? Like if Exactly. you are Yeah. laughing and smiling, depression doesn't look like Yeah. there's not a picture of Exactly. depression Yeah. or anxiety or Wait. panic attacks. That person can look as normal as anybody else, but Yeah. actually dealing with a lot inside. Yeah. But like you said, talked about breaking stereotypes. I also think
what this generation millennials especially I feel, मतलब Gen Z भी, मुझे लगता है Gen Z भी बहुत proactive है इस सब में, but millennials specifically I think क्योंकि पहली generation है जिन्होंने realize किया है कि हमें generational trauma है और generational baggage है और एक cycle है हमारी toxicity की which needs to be freaking broken We by have to one break that. person to like get out of it, and it will take so much courage for that one person to actually do that. And I really respect those people who are actually making the That effort Yeah. to, because it is so tough, because you know I am doing that. I did not even realize for the longest time कि मेरा तो कोई ऐसा generational baggage चल रहा है, ठीक है, मुझे realize भी नहीं हुआ ये चीज़. Like you said कि therapist पे जाने का मतलब दिमाग के डॉक्टर, therapist तो अब हम बोल रहे हैं, it's a fancy word. That's what I'm हमारे saying. माँ बाप के टाइम पे therapist नहीं होता था, Psycho. दिमाग का डॉक्टर होता था. मेंटल हॉस्पिटल जा रहे हो आप, ऐसा था. Yeah, so like I know that my anxiety and panic attack is inherited by my father, okay, because he had a दिमाग का डॉक्टर. उस टाइम पे सब बोलते थे कि ए दिमाग के डॉक्टर के पास जाते हैं, इसके पास, मतलब इट वाज अ शेम. Psychiatrist वाला. They would not say, they will say कि दिमाग के डॉक्टर पे जाते हैं, ठीक है. एंड माय entire childhood ना I did not know why is he going there, like I couldn't understand कि what are these pills that my mother is so like she's going crazy कि अगर ये नहीं हुआ तो my father is going to lose his shit or whatever. And I'm like भाई ऐसा क्या हो रहा है, he can't sleep without taking certain pills or whatever for the longest time, okay. And now when I suffer with insomnia and I can't sleep, I'm like, and now when I went to my doctor and I told him about all this, he said you should probably get on mood stabilizers. Now I'm like, that's when it hits me कि oh maybe he was on mood stabilizers that nobody told us. वो जो दिमाग का डॉक्टर भी वो उतना ही घसी तरीके से समझा रहे हैं लोगों को कि ये पागल है, इनको पागलों की दवाई दे, मतलब वो ऐसे बोल रहे हैं, यू नो, वही डिग्रेड कर रहे हैं, वो भी फैमिली तक को नहीं समझा रहे. जैसे भाई मेरी मम्मी को नहीं पता, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे फादर क्या पिल्स ले रहे हैं, जो मुझे शायद आज समझा रहे हैं कि ओ मे बी ही वॉज ऑन मूड स्टेबिलाइजर्स, मे बी ही वॉज गोइंग थ्रू एंग्जाइटी और समथिंग. मुझे तो सीरियसली लगता है कितने लोग उस टाइम पे डायग्नोस नहीं हुए, जो शायद बाइपोलर थे, जो शायद उन्हें बहुत चीज़ें थी, वो डायग्नोस नहीं हुए कभी भी, क्योंकि उनको बस ये था कि पागल है, ये सीधा पागल है. जैसे स्किट्जो होता है, कितनी सारी टाइप्स की मेंटल हेल्थ है, बट वो सबको एक ही चीज बोलते हैं कि पागल है. अभी OCD फॉर एग्जांपल नाउ, हाँ, बट वो बहुत लूजली यूज्ड वर्ड यूज. है. हाँ, इट्स so, उसी तरीके से इवन पागल है एंजाइटी ना, वेरी लूजली पागल है ना, हाँ. तो पागल इज लाइक एन अम्ब्रेला. Yeah. उसके नीचे टक टक टक, तो लोगों के लिए सबसे आसान है कि ओ OCD यार, ये तो पागल है यार, इसको तो आदत है क्लीनिंग करने का. या सो आई फील मतलब मेरे को, मुझे ये लगता है कि मेंटल हेल्थ, it's so vast, it is so freaking vast that every person, I'm sure अगर मैं यहाँ पे हमारे टीम में इतने सारे लोग हैं, मैं किसी से पूछूंगी ना कि चलो let's talk, I'm sure वो let's talk will start with a ha to actually where someone amongst our team will actually end up crying or might end up just sharing. जैसे मेरे को लगता है कि मैं ना वो हूँ कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, मैं अपने फ्रेंड्स में भी बैठूंगी, बात की मैं बहुत जल्दी जोन आउट हो जाती हूँ. आई एम लाइक ओके, ADD चल रहा तुम्हारा. हाँ, ADHD, ADHD, attention disorder something, ADHD. तो मेरा इट्स वो सबको ही है. हाँ, फिर मैंने you know there are big firms like Google, उनके there are people on the spectrum on ADHD and everything, they have a different setup. Oh, really? For people who have been diagnosed with ADHDs and all of that, they are a different setup, and people have been also trained in such a way कि listen, these people have ADHD, तो आप we will function with them in a different way. So I respect that, but people are actually understanding it, working towards them, because as you said, depression doesn't look कि you're constantly no, not. Yeah. There's so much going on in your life, and I feel social media is the worst. हाँ, I think a lot of this It is coming brings it from just- social media only. Exactly. Like the ADHD जो इतना बढ़ रहा है is because you don't have the patience anymore. The attention span is getting attention shorter span day नहीं by है. day. Correct. तो तुम एक चीज देख रहे हो, तुम you will not stop, like you can't, like so many times I am watching something and I am liking it, but भाई मेरे को वो सब बदलना है, मतलब मुझे पसंद आ रहा है जो मैं देख रही हूँ, and I'm like, but मुझे क्यों बदलना है, because you're so used to like just moving ना. So that's another thing, but also like I said कि all these terms are very loosely used also, which is kind of not correct. जैसे ये OCD is very, OCD is not just somebody who's wanting to clean. Of course it's not. way more complex. It's way more complex than that. And
बस किसी को अगर सफाई करना पसंद है उसे ओसीडी नहीं है, वो उसको सफाई करना पसंद है, वो कंट्रोल फ्रीक हो सकता है बट वो ओसीडी नहीं है। तो ये भी होता है, जैसे एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी लोग लूजली यूज करते हैं कि मुझे डिप्रेशन है। भाई डिप्रेशन ऐसे नहीं होता, मतलब बहुत मेजर जिनको डिप्रेशन होता है दे नो दैट दे कांट फंक्शन, इट इज एक्चुअली हैम्परिंग देयर लाइफ एंड हेल्थ। तो ये है कि ये जो नॉलेज आई है ये एक तरीके से अच्छी है, बिकॉज पीपल आर ओपन टू एक्चुअली फाइंडिंग आउट इफ दे आर गोइंग थ्रू समथिंग, बट ऑल्सो इट इज बैड इन अ वे कि पीपल विल जस्ट बी लाइक one of my friends is like if she's talking to me and she's not paying attention, I'm like, dude, you're not even listening to me. She's like, yeah, I have ADHD, you know that. Yeah, I know what and you I'm mean. like, but you can't keep using this because Exactly. you have been diagnosed or whatever, but you can't keep just you have to work on it, then stop doing other things and talk to me. अभी यू नो इंस्टाग्राम खोलने से 5 मिनट पहले तक मैं बहुत खुश हूँ, पर जैसे मैंने इंस्टाग्राम खोला मैंने 1-2 पोस्ट देख लिया, 1-2 स्टोरीज देख लिया, कुछ देख लिया, फ्रॉम माई मूड दिस to this and I'll go laid back. I know I have 10 fucking things in my to-do list that मुझे करनी ही है आज के दिन में, but मैं पीछे हो गई हूँ। और अब मैं क्योंकि I am upset, I am in that zone of comparison, मैं देख रही हूँ and I see myself sweating. Yeah. Because I am in that mode कि यार my life, what am I doing? Yeah. Instead of being blessed of what I have and being happy about the fact that, you know, मेरे life में सब है जो अभी है वो इतना सुंदर है, इतना it's good in its own way, I will not but think of it. lot of people are not because of social media being there. I feel like our generation has become very ungrateful and also very they're never content with what they have. I have been there where I was never content. I was always thinking कि मे पे like I have to do so much more, मैं उधर क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये इतना कर रहा है मैं किसने, ये मुझसे भी छोटा है ना। You know, another thing is कि we can see people of every age, like right now we're seeing people who are 18, 19, even in school, they're doing brilliant, blowing out on Instagram and they are doing so well. But you know what, मैं बोलती भाई 18 साल में तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या करना है लाइफ में। ठीक है, but I also feel at the same time कि ये सोशल मीडिया की वजह से ना हमें कॉमन लोगों का पता चल गया कि ये 18 साल में इतना कर रहा है, ये 22 साल में फिगर आउट कर लिया है इसने या जो भी है। बट ऑल्सो जो हमारे माँ बाप के ज़माने में भाई दे वर ऑल्सो वर्किंग एट अ वेरी अर्ली एज, बट इट्स जस्ट दैट उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था सबको हल्ला पीटने के लिए कि 17 साल की उम्र में ये धंधे पे बैठ गया है, ये दुकान पे बैठ गया है, ये गल्ला संभाल रहा है, वो भी कर ही रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग लाइक माई फादर स्टार्टेड वर्किंग व्हेन ही वाज 15, माई फादर इन लॉ स्टार्टेड वर्किंग व्हेन ही वाज 19, तो दे वर ऑल्सो वर्किंग ओनली, बट इट्स जस्ट दैट नोबडी वाज शोइंग ऑफ देयर सक्सेसेस जैसे आज करते हैं। तो और ऐसे भी लोग होंगे जो तब हमारी तरह 30 में भी अभी देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, यू नो, तो वैसे लोग भी थे तब। बट उस टाइम पे वो 30 वाले को शायद कोई 19 साल का बता नहीं रहा था कि मैंने इतना कुछ उखाड़ लिया है लाइफ में, वो जो कंपटीशन है ना, इट्स अ रैट रेस नाउ, पीपल आर इन दिस स्पेस की इस कांस्टेंट रेस, हमें भागना है, हमें जीतना है, हमें वहाँ सी I feel that also kind of motivates you to reach somewhere. जब तक वो मोटिवेशन था ठीक है, that's what I'm saying, as long as it's motivating you to be able to, you know, to reach your target or your goal. जैसे पहले मैं होती थी मुझे instant result चाहिए, वो patience जो थे ना, मुझे instant result चाहिए, but और उस instant result से क्या होता था, again I used to feel that okay, and using word depressed is wrong here because मुझे जो panic attack आता था ना, वो I used to, I'm not kidding, ठंड में 2 डिग्री है, it's 2 fucking in the night and I wake up with dripping sweat. Because सोने से पहले मैंने अभी कुछ ऐसा देख लिया that's only in my subconscious, my conscious, my everywhere in my body, it's just roaming. Meg, what have you done in life? What are you doing? What's the next? So now what I've started doing is कि बहन देख ऐसा है, I have to make peace with myself. कि बहन ऐसा है, जहाँ तू है, it's a beautiful place that where you are. Have set 2-year goal या सेट 1-year goal, एटलीस्ट नॉट 2 year, 1 साल का तू एक्सपेक्ट कर रही है कि आज बैठी और 10 दिन में वो रिजल्ट आ जाए। फॉर इंस्टेंस आई विल टेल यू, 2017 में मैंने शिफ्टेड टू बॉम्बे, ऐसा कि भाई एक दिन में एक्टिंग कर लूंगी, एक दिन में मुझे मूवी मिल जाएगी, एक दिन में, भाई आज उस बात को 6 साल हो गए। करेक्ट, इट्स स्टिल, आई एम इन दैट स्टेज वेयर इट्स आई स्टिल कॉल माई सेल्फ एन एस्पायरिंग एक्टर, आई एम डूइंग थिंग्स, बट एम आई देयर? आई वोंट से आई एम देयर, बट एटलीस्ट आई मेड peace with it now. After taking n number of therapies, I was just going to say that कि the cost of realizing उतना तो मैं उस वक्त कमा नहीं रही थी जितना मेरी therapies पे कि for a lot of us, like a lot of people, it will actually take
hampering our health to yes. realize that we need to let go and this is not real. yes. And I also feel that a lot more people like I want to come out and talk about my failures. Like I want to tell people ki bhai we are failing also. A lot of people are failing on a daily basis and it's not like कि क्योंकि हम देखते हैं लोग बोलते हैं ओवरनाइट सक्सेस हो गया. भाई ऐसा ओवरनाइट कुछ नहीं सक्सेस होता. नहीं होता. वो तुम्हें आज पता चला है. जो वो 15 साल से काम कर रहा था ना वो तुम्हें पता नहीं चला है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वो ओवरनाइट हो गया, क्योंकि उसने एक दिन करा और तुम्हें पता चल गया वो चीज़, तो तुम्हें लग रहा है कि ओवरनाइट हुआ है. बट वो 15 साल से कुछ कर रहा था जो तुम्हें पता ही नहीं चला था, और वो 15 साल बहुत मुश्किल थे उसके लिए. तो देयर इज नथिंग लाइक ओवरनाइट सक्सेस. मे बी किसी 1 या 2 का होगा ओवरनाइट, बट आई डोंट थिंक किसी का भी ओवरनाइट होता है. तो वी हैव टू रियलाइज दैट फर्स्टली, एंड सेकेंड ऑल्सो like talk about failing, like talk a lot more about failing. I love it when very successful people, और also I also think कि अगर अभी failure की बात करूँगी तो लोग शायद इतना ना मतलब you know impact feel करे, because I have कुछ not, उखाड़ा I am नहीं ना not अभी the तक. shit, right. So I feel like a lot more successful people, when they talk about their failures, that is when it is going to start making a difference, because then they will tell us कि how they had to, like they were nowhere and they still had to come back, and that's when it will become inspiring. But I also feel कि नॉर्मल बेसिस ऑल्सो जितना हम बढ़ चढ़ के इंस्टाग्राम पे बताते हैं कि हमारा अच्छा दिन हुआ है. हाँ, I love बट that. अगेन लाइक दीपिका पादुकोण ऑलरेडी मेड इट ना, अब हम सुनना चाह रहे हैं उसको. देख, वो मेड द रीजन, एंड I'll tell you why, because दीपिका पादुकोण ने जब अपने डिप्रेशन के बारे में ओपनली बोला ना, हाँ. क्योंकि कभी कभार क्या होता है, आपको एक बड़ा इंसान, someone like दीपिका पादुकोण, you want Need someone them, to हाँ. give you that reality check कि देख बॉस, होता है if she can go through, who has made she's there, right? You can have it. You can have that experience of depression and those spaces of loneliness and all of that, because you think कि उसने बड़ा कर लिया. but मेरे opinion में ये है कि someone like her or someone beyond her, if they come and talk to you or talk to the world, it gives you a reality check that okay, this is But real. a lot of people will then also be like, भाई इसको किस चीज की कमी है, इससे क्यों हो रहा है. यही तो दिक्कत है यार जीवन में. This is true, but like ये लोगों को ना we need to change this mindset. That's what Tom Holland ने अपने एक इंटरव्यू में बोला, मतलब एक पॉडकास्ट में, जय शेट्टी के साथ ही उनका पॉडकास्ट था, उसमें ही सेज दैट भाई I went on social media and gave this news that I'm going off social media for my own good. It has nothing to do, you know. As soon as he went off Instagram, there were people commenting, texting personally on news and everyone on Twitter that oh, he's having a nervous breakdown. Isko kya problem hai? Oh, why does Tom Holland needs a social break? Yeah. What's wrong? He has everything what we don't have. So then he came back and then he was telling on the podcast that, boss, I mean, I wanted an off for my own good, but people don't let you live. Yeah. And he also said one thing very, very, and I was like so impressed when he said this. He said, ऐसा है, I will, जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर है ना, और वो मुझे फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि क्या हो गया, मैं उनके सवालों का जवाब दे दूंगा. जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर नहीं है ना, उनको मुझसे प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती. They cannot have a problem with me because they're not associated with me. Yeah. So I will not give a flying about what people are saying, because I'm connected to the universe in a very different way. So I feel people, like when they say things, and I'm like, we're so normal to have such incidents in life. अब तुमने जैसे टॉम हॉलैंड जो भी ये हैं एक्टर हैं भाई, कृपया करके, जैसे मैं अपनी वाली जनता, जो मेरी जनता है गाइस, जो मेरे जैसे लोग हैं जो टॉम हॉलैंड सुन के कह रहे हैं टॉम हॉलैंड हूँ, मैं उनको तुम्हारे लेवल का बताती हूँ. संदीप माहेश्वरी, यू नो, मोटिवेशनल dude, he's a motivator. He came out that he was going through depression. He is or he was something. He has come out right now and he has told why he is a freaking motivational speaker. मतलब आयरनी देख रहे हो तुम कि वो बंद हो गया है कि तुम कर सकते हो और खुद डिप्रेशन हो रहा है उसको. तो मैं यही बोल रही हूँ कि अब थोड़ा मेरी देसी जनता के लिए था ये, जिनको टॉम हॉलैंड नहीं पता. आई थिंक टॉम हॉलैंड हर क्या लगता है जनरलाइज मत करो तो उसको पता. स्पाइडरमैन, अच्छा स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड है. हाँ. ओह, भाई बहन को थोड़ी मूवीज स्पाइडरमैन पता है मुझे, इनका थोड़ा नॉलेज. मुझे स्पाइडरमैन पता है, मुझे टॉम हॉलैंड उसका नाम नहीं पता. ये मैं वो वाली जनता हूं मेरी यार. जनता बहुत मैं पंजाबी में स्पाइडरमैन डब देखा है मैंने. स्पाइडरमैन तूने चलाया मेरे दिल के जाने से हर्ट. मैंने भी सुना है बहन. आई एम दैट जनता. नहीं, आई एम आल्सो दैट जनता. आई एम बैलेंस होना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट. It's great how we are making fun about this. So serious. Very important. But you know, Amir it's Khan good. also balances perfectionism and देसी. यहाँ पे हम सब बैठे हैं, सच्ची बताना, ठीक है.
मुझे पता है कि थेरेपी एक्सपेंसिव होती है, पर अगर आपको लगता है कि इफ इट कैन मेक यू योर लाइफ बेटर, of course you are ready to spend that much money on yourself and for yourself. नहीं, Not हाँ या ना everyone. बोलो। Everybody. बताओ भाई. सब. It is something which is not like going to give anything. It's not like something या that तुम is filling तुम your. कल को ब्रेन हैमरेज पे 50 लाख रुपए यार खर्चोगे देखो, उससे पहले मैं टू तुम्हारी रीच बात बोल देयर। रही हूँ. You are correct. I know to a lot of extent my opinion on this is very wrong. I know that. But I don't know. I don't have. Firstly, it's not just monetary reasons. I also feel ki in my head, I have given myself this thing like how I said ki my doctor said that I might if the next step to fix it is get on mood stabilizers. So again with therapy also I feel like it is kind of forever. नहीं अब तुम देखो कितने साल से कर रही That's हो. my choice. 6 साल से कर रही हो तुम. 7 साल। 7 साल से. That's my choice because so okay, it takes forever to find the right हाँ करेक्ट therapist. करेक्ट करेक्ट. पहले तो You know, ये स्ट्रगल है. हाँ कि हाँ. आपको you need to have someone who can understand you deeply Yeah. and can You can connect with them. validate and not just start explaining things but also हाँ. listens to you like okay, she needs to be Yeah, heard, you know. correct. And और मैं तुम्हारी ट्यूनिंग भी सबसे नहीं बैठती यार. ये हाँ, बहुत that's what I'm डीप वाली saying. बातें हैं. So when I found my soulmate, as I call her, Yeah. she knows it. In fact, I have her number saved as soulmate only. And my partner sometimes goes like, "Am I not your soulmate?" But it took me forever. But when I found her, it was my choice. It is my choice till date to get on a call with her because she's not here in India anymore. She's shifted to US. But एक तो problem is in डॉलर में India पैसे दे रही हो that- तुम. हाँ? डॉलर नहीं में बहन, पैसे दे रही हो? वो मुझसे अब ले ही नहीं रही है। That's what I'm trying to say. ये अच्छी बात. ये वाली मुझे भी दे दो तुम. अच्छा, ये वाला उसके लिए 7 साल तुम्हें थेरेपी लेनी पड़ेगी मैम से। ये वाला अगर बार्टर सिस्टम में कुछ She हो. now, that's what I'm saying. She's my soulmate because she talks to me. We do a long distance. Now she has become your friend. She ना? is my friend. हाँ. Someone who I never thought will be a friend Yeah. that I need. Yeah. So और उससे थोड़े दिन पहले Dear Zindagi भी आई थी. And how Shah Rukh Khan was that Yeah. motivational person to Alia Bhatt. And I'm like, यार मुझे भी life में ना मैं actually ये manifest कर रही थी that I want someone to fix my and I was not looking for someone to validate my feelings, but I was looking for someone to make me understand that what I was going through at that point in time, because I also became suicidal, let alone anything else. I was एक तो self loathing वाला था ही, but क्योंकि I was in Bombay and Bombay can be sometimes very lonely Yeah. as a city. Yeah. I love Bombay, but initial phases were like क्या भाई कितना टैलेंट है इस दुनिया में. हाँ. आप जब बॉम्बे जैसे सिटी जाते हो ना, आप देखते हो भाई मैं तो कुछ और सोच के आई थी, यहाँ तो कुछ और ही है. इट्स कल्चर, मतलब कल्चरल शॉक था ये तो. सो इट टुक मी टाइम टू एडजस्ट टू द सिटी, बट व्हेन बाय द टाइम आई एडजस्टेड, good thing that I had the right person who could help me understand, and also by that time I made peace with the people in the city and started loving the city. But therapy helped me. It has made me I'm a sure saner it has person. helped a lot of people. I'm not denying that. Yeah, yeah. But I'm just saying कि whenever I hear of something या ऐसा कोई भी solution जो पहले तो is dependent on somebody else, ठीक है? Firstly, it is on you are now, जैसे तुम बोल रही हो कि मुझे उससे बात करने लगी, अब तो जो वो तुम्हारी दोस्त बन गई ना, तो मेरे दिमाग में ये है कि भाई मेरी लाइफ में कोई वो एक ऐसा जो कि है मेरे पास भी, ठीक है, वो एक दोस्त है मेरी जो बेसिकली like I can tell her everything, like we literally call each other's therapist because she's also not taking therapy, she needs one and I'm also not taking that. I mean I also need one. We've been friends for 18 years now. हाँ. स्कूल से 18 साल से हम दोस्त हैं एक दूसरे के. मैं उसको अपनी थेरेपिस्ट नहीं बुलाती. हाँ, correct. I can't call her my therapist because it's not one way street. We have to understand. With Yeah. a therapist, she's not coming up to me and telling her problems Correct, to me. correct. It's one way street. She's Where giving you I a am- solution. She's not even, no. That's the She thing. gives you like She hears me out and then she tells me, okay, what I'm feeling and what I used to feel is understandable. Where she's not coming and, as we call it, she's not mansplaining things to me or sharing her own personal examples. No. It's such a, it's such a beautiful concept when you have someone who can listen to you without any judgment free. And जब वो आपको एक चीज़ बताते हैं ना, और वो एक ही चीज़ बताते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उन्हें बोला मुझे ऐसा ऐसा लग रहा है,
शी इज ओके, ये लगता है, you know, हाँ ये नॉर्मल है. ये नॉर्मल है. सो आपको रात में अगर पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, मैं आपको कोई दवाई नहीं दे रही हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप ये गाना सुनो. हाँ मतलब वो तुम्हें एक्सरसाइजेस बताते हैं ना. शी जस्ट टेल्स मी आप लिसन टू दिस म्यूजिक, करेक्ट. cry it out, Yeah. cry it because it has to But be I've already so figured this. vulnerable. I can't even. I already know I have to cry. Like the minute I know my anxiety is Because getting triggered, inhibitions थे ना. I know. This will only end the day I cry. So now I'm waiting कि अब वो रोना कब छूटेगा. वो बस छूट जाए तो ये खत्म हो जाए. But I feel crying really helps. Yeah, that's the only. I think for me though that is the only way. Like I have to cry. Like I have to cry for one full day. Cry. Keep You know, she crying, told me but she then has only it'll get had fixed. more male, Yeah. like more male as in 18 and 20-year-old boys coming to her for therapy who couldn't cry. हाँ Gen Z है ना. Who couldn't Gen Z cry. बहुत aware है इस सब में. वो रोते नहीं थे basically. She's like, you know, they had a problem and क्योंकि societal वो बोला है था कि कि रो नहीं सकते. don't cry, men don't cry, ये बकवास. That's when the ads also, you know, the brands also started coming with this कि even men cry and it's Yeah. okay for them to cry. Yeah. So I feel crying it's a beautiful exercise. No, but I was telling you that I talked to that friend. Yeah, ठीक है. sorry, हाँ. तो I think कि जब तक मेरा उससे बात and also the minute I realized that this was going on with me, like for a long time तो पहले मुझे पता ही नहीं था कि ये हो क्या रहा है. So I'll tell you how I figured that I'm getting anxious is because like they always say like my लॉन्ग टाइम बैक एक मेरा बॉयफ्रेंड होता था जो मुझे बोलता था ना कि उसको थी एंग्जाइटी एंड ऑल दैट ना. एंड मैं तब सोचती थी कि ये बंदा पागल है क्या, बिकॉज ही वॉज नॉट टर्निंग टूवर्ड्स अल्कोहल एंड लाइक ड्रग्स एंड ऑल टू numb himself. Okay, so I'd be like भाई ये पागल बंदा है कि ये तो दारू पीने के बहाने मारता है. मुझे ये लगता था. ठीक है, मैं ये बोलती थी उसको. So insensitive though, दो गालियाँ मत देना मुझे. But he was probably going through something very major ना. तो he told me once कि सब में एंग्जाइटी होती है, बस वो ट्रिगर होने की देर होती है. ठीक है, उसने मुझे ये लाइन बोली थी. एंड आई एम लाइक क्या पागल आदमी है कि ये सब में नहीं होती एंग्जाइटी. दिस इज स्टिल द डे मेरी ट्रिगर हुई. ठीक है, एंड like I did not realize कि वो trigger हुई कब है. So I lost a very dear friend, like a very dear friend, and it was not expected, like not expected. And the way I lost him, na, I was supposed to be a part of that car accident the day it happened. So for a very long time, I could not get over the fact that I was supposed to be in his place. You know, I could not believe that this is where I was supposed to be. And he's so for a very long time, and also the last person he called that night was me, and I did not answer that call. And this thing killed me for over a year. I'm still getting goosebumps because it's like for more than a year, I could not get over the fact that why did I not answer his call? Like what was it that he wanted to tell me? And now I'll never know. The thing is, I will never know. Till date, I will not know. So that's when my anxiety got triggered. But I did not know for a lot of years after that also that that's the reason when it actually started. That's where it began for me. Because it firstly triggered separation anxiety for me. It was not anxiety, it was separation anxiety. So now I am fearing losing everybody. If you call me and I don't call you back right away, or I don't answer you, I will start freaking the out. If I call you, you don't call me back, I will lose my shit on you, because I'm like, why are you not like, can you not see your phone? Like, I'm calling you, like, are you stupid? I know, I will lose my shit. And I have lost, like, not lost, but like I've had so much, मतलब मेरा इतना लड़ाई हो गई इतने सारे क्लोज दोस्तों से कि they were like, भाई इतना क्या फ्लिप हो रही है ना ये, and I did not realize मैं ये क्यों कर रही हूँ. तो मतलब that's how it got triggered. ठीक है, my anxiety got triggered like that. So now when I realized कि मुझे ये हो रहा है ना, जब लोगों ने मतलब मुझे लोगों जो एंग्जाइटी से डील करे थे उन्होंने मुझे बोला भाई दिस इज एंग्जाइटी, लाइक breathlessness, you wanting to puke, you sweating, you can't eat, you're feeling like you're choking, you're having a panic attack right now, basically this is what happens. That's when I found out. तो I was like भाई अब क्या करना है, मतलब इसके क्या करना है. तो I, like I said, Google, which is very bad, but I actually didn't Google. I went on YouTube and I started following therapists. So there's this person, I really want to mention her because anybody who's dealing with it, you should go check her out. Her name is Dr. Ramini. She is a therapist in US. वो जय शेट्टी की उसमें है, तो very मतलब वो है, credible है वो बंदी. I started following her, and a lot of her, you know,
videos, they helped me find out my reasoning also कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. Yeah. And for a long time मैंने अपने आप को ना वैसे कंट्रोल करा, खुद ही पढ़ के खुद ही हेल्प कर Yeah, a lot of करके people do अपने आप that. को हेल्प करा. And I found my therapist in my friend and it's working for me for now. I don't know As long as it long works, as it yeah. working. So I'm like, bhai, I do You not need to find the yeah. ways, basically. Also, cause I'm a control freak. I can't give the control of my Life. mental health in To this way someone to else. someone else. So, मुझे लगेगा कि अब मेरा कभी भी ब्रेकडाउन हो रहा है, मुझे अपनी थेरेपिस्ट चाहिए ना, मतलब अब मुझे See, that's dependency. हाँ मुझे वो नहीं होना. But you are doing that irrespective. Tomorrow, if you have say for your instance, you have a fight with your husband, right? Yeah. And you don't want to talk to your husband because you're pissed at him. So eventually you'll end up calling a friend because you want to rant it out. So that's also dependency. I thought my husband is never going to be my therapist. Please don't make your That's what I'm husbands or saying. wives your therapist. You'll call so if not therapist, you'll be calling your friend who's your therapist, right? Yeah. But there's always dependency. You cannot, and that's one thing I want to learn of how to deal about problems or fights that I'm having or whatever on my own. No, I'm doing it on my own only. Now I call so this friend of mine I is don't not want to even here. call anyone. So she's not here. She is in the States only, like your therapist. So the time gap, you know how you Yeah, can't. yeah. चलो तुम्हारी तो therapist है, मैं भी तुम्हें appointment दे देती होगी. मेरी friend है, वो मुझे appointment नहीं देती. तो उसको chase करना पड़ता है कि भाई call कर. तो उसके बाद maybe I'll talk once in a month and just rant it out. But That is she's not always available Right. for me. So I have to sit down and figure कि भाई ये मैं क्यों कर रही हूँ. If I am overreacting, which I am at a lot of like Times. in a lot of situations, I would like to say I am overreacting. What do you call yourself when you're angry? Like how do you react to situations when you're angry? Oh, bhai, please don't make me angry. I'm Yeah? the worst. Like what's the first I thing am that the kind of worst. triggers you when you're what leads you to be angry? You know, That one thing. oh my God. Yeah, it's a tricky situation. It's a tricky question also. No, I know what makes me angry. What is it? I know what irritates the fuck out of me. Like, so I'll tell you, I have realized a lot of, I have discovered a lot of childhood trauma that I had in me. Okay, and why I was such a rebel and Right. if you tell me you can't do this na, and even if you're like तेरे का तो कोई ऐसा वो है भी नहीं ना मुझसे कि तू मुझे किसी सेल्फिश रीजंस या मलास से बोलेगी कि मत कर, है ना. तो मुझे एक्चुअली में शायद बोल रही होगी, पर अगर तूने मुझे बोल दिया कि तुझे नहीं करना है बस भाई, फिर तो अब चाहे उसमें मेरी मौत है बट मैं वो करूँगी. लाइक आई फील लाइक समथिंग दैट आई हैव रियलाइज विच आई काइंड ऑफ आई एम वर्किंग ऑन इज इफ़ आई डिसाइड कि भाई अब ये होगा, अगर मेरी हट गई, मतलब मैं बोलती हूँ कि मेरी हट गई, तो मैं बोलती हूँ भाई या तो अब तू मरेगा या मैं मरूंगी, बट मैं ये छोड़ूंगी नहीं. बट आई विल कम टू दिस पॉइंट, भाई अब तो खत्म है ना, फिर अब चल खत्म है. एंड दिस इज वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप्स, because I have become like this, because I feel like so many people have betrayed me in life. So many people I never thought will betray You're me. more cautious like that. No, I'm not cautious. Now the minute I feel like you're going to betray me, I will betray you 100 times before you betray me. It's become that's like that. Alia Bhatt from Dear Zindagi. तुम मुझको छोड़ो उससे पहले मैं तुम्हें हाँ, छोड़ मैं तुम्हें दूंगी. 1000 बार तुम मुझे हर्ट करो. द थिंग इज दिस इज व्हाट आई डू विद माय हस्बैंड आल्सो, व्हिच आई फील इज सो रॉन्ग. इफ ही हैज हर्ट मी, ही हैज नॉट डन इट प्रॉब्ली इंटेंशनली, बस उसने कुछ ऐसा कर दिया जो मुझे ट्रिगर कर गया है ना. अब मेरे को अगर मेरा हर्ट यहाँ है, ठीक है, और मुझे पता है कि मेरे को कुछ इतना गंदा बोलना पड़ेगा ना तुम्हें इतना हर्ट करने के लिए ना, तो फिर मैं वो बोल दूंगी, व्हिच इज वेरी रॉन्ग. And then you regret. अब मतलब Do you? I know it's wrong. But do you like sit alone and say, shit, why did I say that when I don't mean it? Do you go contemplate See, in that situation? I don't mean it. He already knows I don't mean it. तो अब वो hurt नहीं होता है, because he's like हाँ मुझे पता है अभी ये बोल रहे हैं because उसको एक reaction चाहिए मुझसे, तो उसे समझ आ गई है. But somebody who doesn't know me will be like भाई ये पागल है क्या बंदी, Unfilter with इतना क्यों Himani. हो रहे हो तुम? Do you zone out easily? Not that easily, but like I get Bored? हाँ बोर्ड तो है, बोर्ड तो मैं बहुत जल्दी हो जाती हूँ. बोर्ड तो मैं बहुत ही जल्दी हो जाती हूँ. It's not तो even क्या funny. मतलब what I do if I'm bored? So for example, I'm sitting in say it's us only, we're doing brainstorming. और कभी कभार ऐसा होगा कि okay, I am not interested. तो मैं सिर्फ ना बहुत बार ऐसे करूँगी. मैं स्कूल में भी ऐसे करती थी. That's when I realized कि भाई it's a problem. क्योंकि स्कूल में क्या होता था, टीचर्स कुछ ना कुछ बोल जा रही, स्पेशली हिस्ट्री और इस सब्जेक्ट्स में, when it's mostly like factuals in 1912 AD ये वो. So I'm like okay. So मैं ना ऐसे होती थी. But ये तो बहुत है. ऐसे. ये बहुत लोगों का है कि And वो- I realized this is not
ये तो मैं कल के इंटरव्यू में ही कर रही थी, मैं ऊपर से देख रही थी, उसमें इतना जोन आउट थी कि मुझे इतना प्रेशर। So what do you do? मेरा प्रेशर इतना हो चुका था उस इंटरव्यू में कि मैंने डिसाइड किया कि मैं जोन आउट करूंगी अब, क्योंकि अब इस प्रेशर को डील करने का कोई और तरीका नहीं है, तो लेट जोन आउट। तो इधर से आ रहा था, फिर मैं तुम्हें देख रही थी, हाँ प्लीज़ इधर से प्लीज़, क्योंकि मेरे पे तो कुछ नहीं है। नहीं, अगर मैं बोर, द थिंग इज मैंने निकाल लिया लाइफ में कि मेरे को अगर बोर, मैं द ओनली वे कि मैं अपने आप को बोर होने से बचा सकती हूँ कि आई हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स, लाइक यू नो आई यूज टू गो टू द जिम, ठीक है, और फिर ना मेरा बीच में छूट गया, फिर जब मैं वापस गई ना समहाउ मैं मोटिवेटेड भी नहीं थी, समहाउ ना मुझसे हो नहीं रहा था, मतलब मैं फोकस नहीं कर पा रही थी वापस जिम में समहाउ, ठीक है। मुझे ये था कि भाई मेरे सर पे खड़े हुए कोई काउंटिंग करे 20 तक, तभी करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। Like I need a PT. हाँ, आई नीड PT, which is again very expensive guys। मैं तुम्हें सिर्फ जुगाड़ बताऊंगी कि एक्सपेंसिव चीजों को कैसे फिक्स करना है, ठीक है, जुगाड़ 1 on 1। अब बताओ पीटी का क्या सॉल्यूशन? तो PT नहीं ली मैंने, क्योंकि PT ऑफ कोर्स महंगी होती है यार, किसी अच्छे तुमने क्या किसी को काउंटिंग करवाई सर पे चढ़ के? नहीं, फिर मैंने ना वो ज्वाइन कर ली एक क्लास, जैसे जो वो ग्रुप क्लासेस नहीं होती, Zumba type. मैंने MMA क्लास, नहीं MMA भाई, हाँ, मिक्स मार्शल आर्ट्स। तो अब इसका एक चीज़ ये अच्छी हो गई कि वो जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं भाई, ही विल लुक एट एवरीबडी फर्स्टली, बिकॉज सिर्फ 8 या 9 ही बच्चे होते हैं उस क्लास में, राइट। एंड अनदर थिंग विच इज़ गुड इज़ कि वो हर रोज़ मंडे टू सैटरडे हर रोज़ एक अलग वो होती है, फॉर्म होती है ना उसके अंदर, तो एक दिन बॉक्सिंग, एक दिन किक बॉक्सिंग, एक दिन कुछ और, तो अब मैं बोर नहीं हो रही ना, बिकॉज हर रोज़ मैं कुछ नया कर रही हूँ और वो बंदा मुझे काउंट देगा, मुझे पता है, और मुझे इतना प्रेशर फील हो रहा है बिकॉज अब ये 10 लोग जो है वो सब कर रहे हैं, तो मुझे भी करना ही पड़ेगा, मैं जोन आउट हो ही नहीं सकती ना, वो मुझे जज करने लगेंगे सब जो मेरे आते, तो देयर इज़ नो वे टू जोन आउट। तो मैंने सस्ता जुगाड़ ढूंढ लिया, फिर जिम के पैसे में ही MMA की क्लास भी। हाँ, तो सो बेसिकली आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट पीपल डू। जैसे एंजाइटी वगैरह में तो चलो ठीक है, लोग वैसे लूजली यूज़ करते ही हैं, बट ऑल्सो अनदर थिंग दैट पीपल आर लाइक यूजिंग द वर्ड डिप्रेशन टू शेम पीपल। हैव यू सीन, कभी ऐसे बोलते थे कि कोई अगर ज़्यादा लड़ रहा है या कुछ है तो बोला भाई डिप्रेस्ड है क्या, मतलब ऐसे करके, मतलब यू नो हाउ दे से इट, लाइक इट्स बेसिकली लाइक अ गाली की तरह दे रहे हैं कि, है ना, एक तरीके से गाली की तरह बोल रहे हैं भाई यार वो तो डिप्रेशन, वो तो डिप्रेस्ड आदमी है, मतलब इफ समबडी इज यू नो लो इन एनर्जी और समथिंग, या किसी की बिचिंग करने के लिए पीपल यूज द टर्म डिप्रेस्ड के एज अ गाली। तो आई फील लाइक कि दैट्स सो रॉन्ग, अगेन दिस इज अगेन मेंटालिटी कि जो बंदा शायद फिर इसलिए जब कोई डिप्रेशन से जा भी रहा है या कुछ है ना, वो शायद शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि वो तो उसको ना बहुत ही वैसे, मतलब लोग उसको वैसे देखते हैं कि अरे मतलब अरे उसको छोड़ना, वो तो डिप्रेस्ड है, अरे वो तो है ही वाइब ऑफ है, हाँ वो तो ऑफ है, उसको इग्नोर, मतलब पीपल विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट यू if you share that you have depression, down upon yeah, it's like shamed. So you know, if people are going to not make you feel comfortable, that's why people don't talk about it, then right? they will not talk about, people will not talk about it, and then again you will never find out if somebody is depressed, and that's how you will, like you know how we find out people are committing suicide, like nowadays we hear so much कि बच्चे suicide कर ले रहे हैं, and you know कोटा यार, every third day कि, you're reading news, हाँ, what's happening in Kota, yeah, कि why have they done it, you know, they we don't know find why out. they you know it's the pressure. See, there's always depression has no look, yeah, it has like no we said, look, yeah, it has a feeling, you know, it's Yeah, a feeling which correct. people go through, And which we chemical discuss, imbalance in your brain. also that, yeah, it's not you know always related and to, can be inherited, It like I is. said, You said all it, of these right? issues can be Inherited yeah. also. Yeah, But I feel with larger terms, like the aspect of depression is, you know, I've realized that it is only you talk about it, or if you have the stage to talk about it, when you know the person you're telling to will understand it, and Yeah. will also empathize you, because we don't want sympathy. yeah, correct. I am not seeking for sympathy, boss. correct. Because when I got depressed, me as in general also, when we get depressed, we don't want your people, okay, no balls, I don't want that. Yeah. All I want is you to empathize with me. Yeah, and to, listen. if you can't empathize, it's okay, I respect that. Yeah. But I don't want to be looked Down upon, because that's what people do, right? Yeah, correct. Oh, okay, you're depressed, what happened? You eat, and with solutions, the kind of solution लोग आते हैं बोलते हैं, जैसे घर की बुआएं देख लो, चाचियां बुआएं देख लो. छोड़ दो, मेरी मम्मी, भाई मेरी मम्मी आज तक मुझे बोलती है ये एंजाइटी एक तो तूने अपने दिमाग में बना रखी है, हाँ. ये होता नहीं है कुछ भी, ये कुछ नहीं होता, एंजाइटी तुम्हारे दिमाग the में worst thing your parents say, the worst thing parents say will be,
तुम्हें क्या हो सकता है, अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है। हाँ करेक्ट। अरे ये कैसे लॉजिक है, जिंदगी शुरू हुई है, आपको कैसे, हाउ कैन यू डिसाइड इट फॉर मी? बट डूड दैट्स अ मिडिल क्लास देसी फैमिली प्रॉब्लम। दिस इज नॉट मिडिल क्लास, दिस इज मुझे पता नहीं, मैं मिडिल क्लास से हूँ, तो मुझे पता है मेरे आसपास के लोग, मेरी बुआएं होगी, चाची होगी, ताई होगी, तुम बच्चों को क्या दिक्कत है। अच्छा, मुझे याद है 10th क्लास में मेरे 75% आए थे बोर्ड्स में। तो मैं बहुत ही फनी स्टोरी बताती हूँ। और जिस सोसाइटी में उस वक्त मैं रहती थी ना, हमारे ऊपर एक आंटी रहती थी, और शी इज अ कंपैरेटिव आंटी, ठीक है। मेरे बच्चे के नंबर तुम्हारे बच्चे के नंबर से ज्यादा है। वो लाजपत नगर वाली आंटी थी वो। सो लाजपत नगर से क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है यार? ऑफ कैमरा बताऊंगी। तो वो ना, अब क्या हुआ, माय मम was too ashamed to tell the world that मेरे 75% आए हैं। She went up to her, उन्होंने पूछा कितना है मम्मी, क्योंकि उनको लगता है 80% and above is a good number। मम्मी ने बोल दिया 80% आए मेरी बेटी के, ठीक है। यहाँ पे मेरे से वो अलग आके मुझसे पूछ रही है, मैंने बोल दिया 75% आए आंटी, मैथ्स में मेरे 60 आए हैं, वीक इन मैथ्स। एनीवे, मॉम was too ashamed to। एंड क्या हुआ वहाँ पे वो, एंड दैट हर डॉटर, दैट आंटीज डॉटर वाज आल्सो नॉट सेम क्लास, शी वाज इन 8th, आई वाज इन 10th। उन्होंने मेरा रोल नंबर निकाला। वाओ, ये करते थे पहले लोग। हाँ, ये करते उन आंटी ने उस सीबीएसई बोर्ड पे जाके मेरा रोल नंबर उनको रोल, मेरी माँ भी मेरा रोल नंबर दिया, शी चेक्ड माय नंबर व्हिच वाज एक्चुअली 74.8। शी वेंट टू दैट लेवल। और तू पता है, क्योंकि मेरे को, आई कुड हियर शी टॉकिंग अबाउट मी, एंड दिस इज 10th। I went in my room, I locked myself in my room and I was crying, howling, crying कि, you know, I was so upset। मैं मजाक नहीं कर रही, मैं इतना मुझे अभी भी उस दिन को बारे में सोच के ऐसे गूज़बम्स आते हैं। मैं इतना रोई हूँ ना कि भाई मेरी जिंदगी तो खत्म। मेरी तो 10th में 74% आए, यहाँ पे ये आंटी मजाक उड़ा रही है, अब क्या होगा मम्मी से। तो my mother is ashamed to tell, and I'm like, my life is, Why it doesn't finished. matter, anybody. So that's what I'm saying कि, anybody who's obsessing with their 10th standard, I'm 29 telling you, does not matter. No, but उस moment में ना Does it's not that matter. it matters or not। उस moment पे आपको कोई ये बोल नहीं सकता। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब मैं बाहर रो के आऊँ ना, तो मेरे पेरेंट्स मुझे समझेंगे। हाँ, मेरी मम्मी ने पता मुझे क्या बोला, Why did you have to go and tell her? मैं कहा Why you had to tell her my roll number? And I think that's when the idea of me, and you know, up until 2022 मेरे पेरेंट्स को नहीं पता था मैं थेरेपी ले रही हूँ। हो अच्छा। हाँ, Also, वो तो फ्लिपी हो जाएंगे। I don't know about flip. I just didn't want them to get worried कि क्या हो गया that she's not sharing. Also, you know, when you shift to another city, you are always constantly worrying पैसों का, इसका, Correct, उसका. हाँ. So in that process, I was like, if I tell my parents that I'm low on money, how do I tell my father? वो तो बोलेंगे बेटा ऐसा है, बोरिया बिस्तर पैक करो, कल ही घर आ जाओ. So I think that's when I realized कि boss, there is so much, and this, I think Bombay as a city made me very close to mental health in a positive way. That okay, I know I'm depressed because of certain reasons like work, self comparison और ये सब. तो you know, my therapist and also YouTube videos, as you said, really helped me out of it. And I really say a big thanks to Deepika Padukone because she kind of unintentionally gave a lot of us, especially girls, because लड़कियों को इतना depression है ना. How I got to know that, not just me, my flatmate वो बोलती थी, बहन, what's wrong with you? जैसे आप फेंट रहे हो ना कॉफी, तो आप फेंटे ही जा रहे हो. You're not stopping, you're just, and उस पे होता क्या था, you know, you're getting text कि आज आपने audition दिया है, and next 2 days, you know, you're very sure that you'll crack it, and then you get a long ass message of release your date or whatever, and it kept constantly happening. वो अभी भी होता है, but it doesn't bother me that much as it used to. So, you know, with people coming up and talking about that it's okay, we all go through certain, you know, depressive phases in life, it really helped me. So I really think, thanks to my therapist for making me a human again. So guys, बहुत हो गई serious बातें. I think mental health, the more you talk, the better it is. And एक वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. Don't let people bother you. Just do your thing. Be happy. तब I can say this, मैं हर दिन अपने आप को यही बोलती हूँ, और ज़्यादा बुरा लगे तो अपने आप को एक फूल गिफ्ट कर दो. भाई, best thing in the world. Be happy, be merry, always. Yes. Try. And find a friend who you can talk to. Or a therapist. Hopefully. And if not, then पैसे बटेंगे तुम्हारे. But
Like, share it's and not affordable, subscribe. but yeah. Like, share and subscribe.